नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में फिजिक्स के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके बीच लाया हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा परिशोधन। परिशोधन के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 1997 में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की। ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर राजा रमन्ना और फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर पीके आयंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है। निम्नलिखित में कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है। ऑप्शन ए बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एएम तरंगे, ऑप्शन 4 है 10⁻16 के क्रम की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए नियत आवृत्ति, नियत आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, ऑप्शन डी केवल आयाम में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियत आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक का बल कितना गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए चौगुना, ऑप्शन नंबर 2 दोगुना, ऑप्शन नंबर 3 आधा, ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है। विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र समान होता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल आघूर्ण, ऑप्शन डी संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? निम्नलिखित में कौन सा मूल परिमाण है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी काल या समय, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी बल। तो इसका राइट आंसर होगा काल या समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक धातु की अंगूठी एक छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वह फैलता है, ऑप्शन नंबर बी वह सिकुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी वह अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, ऑप्शन नंबर डी वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक कोशिका का व्यास को दुगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कितना होगा? यदि एक कोशिका का व्यास दुगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दुगुना, ऑप्शन नंबर बी आधा, ऑप्शन नंबर सी चौगुना, ऑप्शन नंबर डी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? ऑप्शन नंबर ए जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी, ऑप्शन नंबर बी सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी उसके आकार के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक तारे की संहति सूर्य के संहति से दुगुनी है। एक तारे की संहति यानी मास सूर्य के मास से दुगुनी है, अतः वह कैसे समाप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर सी वाइट ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर डी रेड जायंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? पहला, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड वे उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरते हैं, ऑप्शन नंबर डी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे ज़मीन पर समान वेग के साथ गिरते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड में विभिन्न वेगों के साथ गिरते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक इमेज मेकिंग। ऑप्शन नंबर बी थर्मल इमेज मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रो इमेज मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 3.6 मेगाजूल। ऑप्शन नंबर बी 3.8 मेगाजूल। ऑप्शन नंबर थर्ड 3.2 मेगाजूल। ऑप्शन डी 4 मेगाजूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 मेगाजूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड और 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जब वर्षा की हल्की फुहार होती है हम सूर्य के सामने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान में नीचे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कोई भी नाव डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन नंबर ए आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठभाग के बराबर। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरंगें जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20
mm प्रति सेकंड है तो संलग्न संधियों यानी नोड के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? तो लैम्डा बराबर v बाई यन, लैम्डा बराबर v बाई यन यानी 20/10 कटेगा तो 2 यानी 2 मिलीमीटर आंसर इसका होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? पर्वतों पर आच्छादित हिम यानी बर्फ सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अति कठोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए 2 लित्र, ऑप्शन बी प्रवर्धक, ऑप्शन सी डिस्टकारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्टकारी। नेक्स्ट, किसी रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति आती जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है तो उसे सीटी की आवाज़ ऑप्शन नंबर ए दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई दी, बी रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई दी, थर्ड रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी, फोर रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेलगाड़ी जब आती है तो आवाज़ ऊंची सुनाई देती है। नेक्स्ट, होलोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित तकनीकी है? ऑप्शन नंबर ए, एक अस्थायी शार्प द्विविमीय श्वेत और श्याम या बहुरंगी फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। ऑप्शन बी, एक अस्थायी त्रिविमीय बहुरंगी फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। ऑप्शन सी, एक अस्थायी त्रिविमीय श्वेत और श्याम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। ऑप्शन डी, निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक अस्थायी त्रिविमीय फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक अस्थायी त्रिविमीय फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, शीशे के एक टुकड़े रहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर ऑप्शन नंबर ए ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर बी नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, पहले गिरता है फिर उठता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी, उतना ही रहता है। नेक्स्ट,
निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर, प्रकाश से कम, प्रकाश से अधिक, ध्वनि के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी बेकेलाइट, ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे का, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट, पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में पहला अनुक्रमिक वृद्धि होगी, दूसरा अनुक्रमिक कमी आएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, ऑप्शन नंबर डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटने के बाद वृद्धि होने लगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऊर्जा सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विघटन नाभिकता, ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम विघटन भिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, 31, जब हम बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उसके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। पहला वैंडर वाल के बल, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन नंबर था हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन नंबर डी हो गया सहसंयोजक आकर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा सहसंयोजन आकर्षण, ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ के अंतर्गत आता है टैंक सर्किट। पहला प्रतिरोध एवं धारिता, दूसरा प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व, थर्ड धारिता एवं प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर 4 धारिता, प्रतिरोध धारिता एवं प्रेरकत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध एवं धारिता। नेक्स्ट, कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलिज नलिका का प्रयोग हम एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जेनर डायोड, ऑप्शन नंबर बी जंक्शन डायोड, ऑप्शन नंबर सी गन डायोड, ऑप्शन नंबर डी टनेल डायोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंक्शन डायोड, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, गामा किरणों में क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर है जीन म्यूटेशन,
ऑप्शन नंबर बी छींकना, ऑप्शन नंबर सी जलन, ऑप्शन नंबर डी ज्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थित में होती है? पहला, कम तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान कम दाब, कम तापमान कम दाब, उच्च तापमान उच्च दाब। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च तापमान कम दाब, यानी इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए बर्नौली, पोसियल्स सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत और आर्किमिडीज सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल सिद्धांत, राइट आंसर होगा पास्कल सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? अल्कोहल, पारद, ईथर एवं पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारद। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, मानव आमाशय का भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं एवं विषाणुओं की संरचना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, सोनार का। नेक्स्ट, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। ये वायु दाब है, ये दूध की शुद्धता मापता है और ये आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। 44, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्पाइरल है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग दिखाई देने में किसकी विविधता के कारण होता है? पहला है तापमान, दाब, घनत्व, इनमें विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन नंबर बी श्वेत और काला, ऑप्शन नंबर सी
पीला और नीला, ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरा। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि पहला है ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, ऊन कुचालक होते हैं। तीसरा, ऊन बाह्य पदार्थों से विकिरण ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। डी, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट 48, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलक की अवधि क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है दुगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है, चौथा गुणक √2 द्वारा घट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा गुणक √2 द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? पहला है सूखी बर्फ, निम्न तापमान पर बर्फ, निम्न तापमान पर जल वाष्प, चौथा है ठोस रूप में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान पर जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, बाल को लपकते समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर खींच लेता है या कर लेता है? पहला बल, संवेग, आवेग, कैच करने का समय। तो इसका राइट आंसर होगा आवेग के कारण इसको पीछे की ओर खींच लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।